हेलो दोस्तों, मैं देव और देव इन विजुअल ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे आपके बैंक निफ्टी के ऊपर, बात करेंगे आपकी निफ्टी के ऊपर। कल किस किस तरीके से मार्केट हमारा चल सकता है। कल हमारी फिन निफ्टी की एक्सपायरी रहने वाली है। कल किस तरीके से एक्सपायरी हो सकती है। फिन निफ्टी के अंदर एक जबरदस्त सेटअप बना है। अगर हमें उसका ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो मार्केट के अंदर हमें अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। वीडियो कंप्लीट देखना, ठीक है। और ये वीडियो आज आपके लिए सुपर एजुकेशन से भरा हुआ रहने वाला है। पहले बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर कि बैंक निफ्टी के अंदर हमें क्या देखने को मिला। बैंक निफ्टी के अंदर अब आने वाले टाइम में हमें और क्या देखने को मिल सकता है, मार्केट किस तरीके से वर्क कर सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मार्केट एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है और इसी रेंज के अंदर कई बार मार्केट अप डाउन हो रखा है। इस चार्ट को अगर 15 मिनट में करें तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, फिर 30 मिनट में कर लेते हैं और ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि चीजें आपको क्लियर नजर आने वाली है। आई बात समझ में लाड लो। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पहले मार्केट आपका ये रेंज क्रिएट करता है। पहले मार्केट आपका ये एक रेंज क्रिएट करता है। रेंज का अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट सस्टेन नहीं हो पाता, उसके बाद में मार्केट अगेन ये रेंज हमारी एक क्रिएट करने लगता है और इसे भी मार्केट डाउन साइड की तरफ ब्रेक नहीं कर पाता। रेंज कब से बन रही है? रेंज बन रही है आपकी 7 जुलाई से, और आज हो चुकी 15 जुलाई। ठीक है, मार्केट एक रेंज के अंदर है और मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा। डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है 10 तारीख के दिन इंट्राडे के दौरान, बट मार्केट नीचे की तरफ से वापस अगेन अपसाइड की तरफ जाकर के क्लोजिंग करता है और आज भी मार्केट इसी के अंदर आपका घूमता हुआ हमें देखने को मिला। कल के लिए इंपोर्टेंट लेवल क्या हो सकते हैं बैंक निफ्टी के लिए? तो इंपोर्टेंट लेवल हमारे लिए होने वाला है, वो है हमारे लिए 52,644, 644। ठीक है, डाउन साइड की बात करें, जब तक आपका साइकोलॉजिक लेवल 52,000 का साइकोलॉजिक लेवल डाउन साइड की तरफ ब्रेक नहीं हो जाता, एक इंपोर्टेंट आपका सपोर्ट है जो कई बार टेस्ट हो चुका है, ये हमारी उसी एक थ्योरी का कमाल था जिसके अंदर मैंने आपसे कहा था कि 1000 का आंकड़ा एक बार में ब्रेक नहीं होता है। कई बार ऐसा मैं आपको बता चुका, कई बार मैं ऐसा आपको दिखा चुका। मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक करता है 52,000 के साइकोलॉजिकल लेवल को और यहीं से मार्केट अपसाइड की तरफ जाकर के क्लोजिंग करता है। तो देखने वाली बात है। कल के लिए बैंक निफ्टी के लिए हमारे पास जो लेवल है वो है आपके लिए 52,644। डाउन साइड की तरफ बात करेंगे 52,000 का साइकोलॉजिक लेवल। ठीक है, बैंक निफ्टी के ऊपर बात हो चुकी है। बात कर लेते हैं आपकी, आज आपकी मिड कैप की एक्सपायरी थी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मिड कैप के लिए, मैंने आपको कल भी बोला था आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल अपसाइड की तरफ रहने वाला है, वो है 12,533 के आसपास का। और डाउन साइड की तरफ बात करेंगे जब जब 12,400 को ब्रेक कर देगा और मार्केट इसी रेंज के अंदर घूमता है। लास्ट के अंदर हमें ये मूवमेंट देखने को मिलती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मार्केट एक तरीके से हाल फिलहाल आज एक रेंज के अंदर देखने को मिला और मार्केट के अंदर जो मूवमेंट थी वो बिल्कुल स्लो थी। मार्केट के अंदर जो मूवमेंट थी वो बिल्कुल स्लो थी। एक चीज मैं आपको और कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से हम चार्ट के ऊपर प्रिडिक्शन कर सकते हैं, चार्ट का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर कैंडल स्टिक हो। चार्ट का मतलब होता है जिसके अंदर कैंडल स्टिक हो, जिसके अंदर आपका एक तरीके से प्राइस एक्शन वर्क करता हो, जैसा कि आपने को यहाँ पर एक प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा होगा। किसी भी कैंडल ने पिछली कैंडल को ब्रेक नहीं किया है, मार्केट जा अपसाइड की तरफ रहा था, बड़ा स्लो जा रहा था, बट मार्केट पिछले लेवल को ब्रेक नहीं कर रहा था। मार्केट बार बार अगेन अपसाइड की तरफ मूवमेंट करता हुआ जा रहा था। इसी तरीके के चार्ट आपके प्रीमियम के भी होते हैं, और मैं आजकल इन्हीं के ऊपर वर्क कर रहा हूं, क्योंकि अगर बैंक निफ्टी और निफ्टी के ऊपर अगर हम चार्ट के ऊपर काम वर्क कर सकते हैं तो ये भी एक चार्ट है। जी हाँ, ये भी एक चार्ट है। और आज इसके अंदर हमें जबरदस्त ब्रेकआउट देखने को मिला। डाउन साइड की तरफ ये एक सपोर्ट रहने वाला था जिसे मार्केट ब्रेक नहीं कर रहा था, और अप साइड की तरफ ये एक आपकी ट्रेड लाइन थी जिस पर पहले मार्केट बार बार आपका इसको रेस्पेक्ट कर रहा था। ठीक है, मार्केट इसे आज ब्रेक करता है 15 तारीख के दिन, मार्केट इसे ब्रेक करता है, बट नीचे की तरफ आपका एक सपोर्ट, मार्केट के अंदर नीचे की तरफ एक सपोर्ट था आपका 38 के आसपास। ठीक है, यहीं से सपोर्ट लेकर के ये अपसाइड की तरफ जाता है और इस लेवल को ब्रेक करके या रेंज बिता करके अपसाइड की तरफ से एक ट्रेड लाइन और बनती हुई नजर आ रही थी। तो फर्स्ट क्लास आपकी
सपोर्ट और रेजिस्टेंस को एक तरीके से, जो रेजिस्टेंस है इसको परफेक्ट तरीके से रेस्पेक्ट कर रही थी, और लास्ट में जाकर के इसको ब्रेक करता है। ब्रेक करने के बाद इसके अंदर हमें ये लेवल देखने को मिलता है। तो इसी तरीके से स्टूडेंट ग्रुप के अंदर प्रेडिक्शन सिखाई जा रही है कि आप किसी भी तरीके के चार्ट के अंदर, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो चार्ट आपकी बैंक निफ्टी का है, वो चार्ट आपकी निफ्टी का है, वो चार्ट आपकी किसी और इंडेक्स का है, या वो चार्ट किसी प्रीमियम का है, आप उसके अंदर एक अच्छा खासा ब्रेकआउट ढूंढ सकते हो, आप उसके अंदर एक अच्छा खासा प्राइस एक्शन ढूंढ सकते हो, आप उसके अंदर एक अच्छा खासा अच्छी खासी मूवमेंट जनरेट कहाँ हो रही है, कहाँ वॉल्यूम कम है, कहाँ ज्यादा है, वो सब कुछ आप देख सकते हो। बट देखने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है। अगर ये है तो समझ लोगे, नहीं है तो कहीं ना कहीं आप राइट का रॉन्ग कर दोगे। और इसके अंदर एक अच्छा खासा प्राइस एक्शन वर्क कर रहा था, इसके अंदर एक अच्छा खासा प्राइस एक्शन वर्क कर रहा था। मार्केट ने पिछले लो को ब्रेक नहीं किया। तो मैं एक चार्ट रीडर हूं, मेरे सामने चार्ट होगा, फिर फर्क नहीं पड़ता वो किसका है, प्रीमियम का है, बैंक निफ्टी का है, निफ्टी का है, जी हाँ, उसके अंदर हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है। और इसी के लिए सुबह मॉर्निंग में ये चार्ट लगभग 10 बजे के आसपास मैंने ये चार्ट सेंड किया था प्रैक्टिस के लिए, और इसके अंदर हमें जब आपका ये इस जगह घूम रहा था, ठीक है, और यहीं से हमें एक अच्छी खासी मूवमेंट अपसाइड की तरफ देखने को मिलती है। लेवल था हमारा 120 के आसपास। ठीक, तो ऐसा कुछ नज़ारा हमें देखने को मिलता है, और इस तरीके से जबरदस्त मामले रहते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आपकी निफ्टी के ऊपर। और निफ्टी का तो चार्ट है ही नहीं, निफ्टी का तो चार्ट है ही नहीं। बात कर लेते हैं पहले फिर निफ्टी के ऊपर, निफ्टी का भी चार्ट लेकर आएंगे। इंपोर्टेंट सेटअप सुनो, फिर निफ्टी के अंदर कल अगर वर्क करता है तो एक अच्छा खासा मामला हमें देखने को मिल सकता है, नहीं करता है कोई बात नहीं, दुल्हन तो है ही इंडेक्स। ठीक है, सेटअप क्या है कि मार्केट आपका लगातार आज 1 2 3 4 5 6 7 दिन से मार्केट इस तरीके से एक रेंज के अंदर घूम रहा है। ठीक है, आज जो भी प्रेडिक्शन करने वाले हैं फिर निफ्टी के अंदर, वो वनडे के चार्ट के ऊपर करने वाले हैं। 15 मिनट के अंदर आप खुद समझ लेना। वैसे आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, बट फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, एक इंपॉर्टेंट लेवल है ये वाला, जहां पर आज मार्केट ने क्लोजिंग की है। ठीक, मार्केट हमेशा अपने पास्ट को रेस्पेक्ट करता ही करता है। इसकी हाई देख लीजिए, इसका हाई देख लीजिए, इसका हाई देख लीजिए, या आज की क्लोजिंग देख लीजिए, आज की क्लोजिंग देख लीजिए। और पिछला लेवल क्या रहने वाला है, आज का लो ये। तो यहीं से हम एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, तो हमारे पास दो लेवल निकल कर आ जाते हैं। 23,550 डाउन साइड के लिए। अप साइड के लिए हमारे पास एक लेवल है जहां मार्केट खड़ा है, वो लेवल है 23,691 बट हम इसके ऊपर का एक बफिंग लेवल लेंगे, जो लेवल होगा आपका 23,745। यह आपके लिए एक लेवल रहने वाला है। ठीक है, अगर ये इस लेवल को मार्केट इस रेंज के अंदर ओपन होकर के इस लेवल को अगर साइड की तरफ ब्रेक करता है, तो आपकी एक अच्छी खासी रेंज ब्रेक हो सकती है, आपकी एक अच्छी खासी रेंज ब्रेक हो सकती है। एक चीज और बताऊंगा, उसे भी गौर से सुनना, एक चीज और बताऊंगा, उसे भी गौर से सुनना। 23,745 का लेवल अगर साइड की तरफ ब्रेक होता है तो लेवल हमें देखने को मिल सकता है 23,800 और इसके बाद में 23,865। ठीक, यहाँ तक की मूवमेंट हमें अपसाइड की तरफ देखने को मिल सकती है। मार्केट हमारे इस लो के आसपास अपसाइड की तरफ जा सकता है। ठीक है, बात कर लेते हैं डाउन साइड की तरफ। अगर ये लेवल डाउन साइड की तरफ ब्रेक होता है, ये लेवल डाउन साइड की तरफ ब्रेक होता है, तो मार्केट फिर हमें दिखा सकता है नीचे की तरफ 23,450 फिर 23,400 तक की मूवमेंट। ये तो हो गई नॉर्मल बात। अब सुनो लीजेंडर वाली बात। देखो, सब कैंडल्स की क्लोजिंग चेक करो, कैंडल कितनी है। 1 2 3 4 5 6 7 कैंडल, 7 कैंडल है। ठीक है, अब मुझे ऐसा क्या देखने को मिलता है, कई बार मैंने खुद से चार्ट के अंदर देखा है, ठीक अच्छा खासा ब्रेकआउट होना होता है, वो होता है
ऐसी एक रेंज बने, उसके अंदर 7वीं कैंडल के ऊपर या 9वीं कैंडल के ऊपर या 11वीं कैंडल के अंदर। बट जो कल हमारे सामने एक कैंडल बनेगी वो बनेगी 8वीं कैंडल। तो एक चीज तो हमें कंफर्म, हम कंफर्म नहीं हो सकते कि कल हमें जो ब्रेकआउट मिलेगा वो 100% होगा या नहीं। ठीक है, ये मैं मेरा सोचना है क्योंकि मैंने ऐसे कई सेटअप देख रखे। ठीक है, दूसरी बात एक चीज सुनो कि इन कैंडल्स की क्लोजिंग इंपोर्टेंट है। इन कैंडल्स की जो क्लोजिंग है वो इंपोर्टेंट है। हर बार कैंडल पिछली कैंडल से थोड़ी सी ऊपर की तरफ जाकर के क्लोज हुई है, हर बार कैंडल अप साइड की तरफ जाकर के क्लोज हुई है। तो हमारे पास एक डाउन साइड की तरफ एक अच्छा खासा मामला हो जाता है और एक अच्छी खासी ट्रेड लाइन हमें देखने को मिल जाती है। ट्रेड लाइन बनेगी कुछ आपकी इस तरीके से, ट्रेड लाइन बनेगी कुछ आपकी इस तरीके से। इस ट्रेड लाइन को वनडे के चार्ट के ऊपर बनाना, इस ट्रेड लाइन को वनडे के चार्ट के ऊपर बनाना। नीचे की तरफ लो क्या है, 23,600 का। ठीक, कल मार्केट अगर इसको नीचे की तरफ ब्रेक करता है और आज का लो ब्रेक हो जाए, आज की इस कैंडल का लो ब्रेक हो जाए, लेवल कितना है 23,550। तो इसके नीचे एक 100 से लेकर के 120 पॉइंट की मूवमेंट हमें डाउन साइड की तरफ देखने को मिल सकती है। मार्केट 23,500 और 23,450 और उसके बाद में 23,400 तक की मूवमेंट हमें डाउन साइड की तरफ दिखा सकता है। मार्केट इनकी क्लोजिंग के आसपास डाउन साइड की तरफ आ सकता है, 23,450 23,420 के आसपास आ सकता है। फिर मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ कि ये जो रेंज है, ये रेंज आपके लिए इंपॉर्टेंट है और ये रेंज आपको ट्रैप भी कर सकती है, क्योंकि इस रेंज के अंदर जो मूवमेंट होगी वो थोड़ी सी वॉलेटिलिटी क्रिएट करती हुई होगी। तो कल की फिन निफ्टी से सेफ ट्रेडर दूर रहे। और मैं तो कहता ही आप लोगों से ये हूं कि एक्सपायर इंडेक्स के अंदर वर्क मत कीजिए, जितना हो सके किसी ऐसे इंडेक्स में वर्क कीजिए जिसके अंदर हमें प्रीमियम डीके का डर नहीं हो कि मार्केट अगर रुक गया, थम गया या मार्केट ने एक रेंज क्रिएट करी तो हमें प्रीमियम डीके का लॉस देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, इसके ऊपर बात हो चुकी है, 15 मिनट के ऊपर बात करने की जरूरत नहीं है। ये एक ट्रेड लाइन है जिसे आप यहाँ से लगाना यहाँ तक और इसको फिर 15 मिनट के अंदर कन्वर्ट कर लेना, तब आपको सारी कहानी समझ में आ जाएगी। ठीक है, बात रह गई कि हमने निफ्टी के ऊपर बात नहीं की। निफ्टी का चार्ट लगा लेता हूँ। ठीक, निफ्टी का चार्ट भूल गए, कोई ना, निफ्टी रानी कहाँ है। निफ्टी का चार्ट लग चुका है, ये पुरानी आपको इमेज कुछ देखने को मिल रही है, चित्रकारी जिसे मैं चित्रकारी बोलता हूँ। देखिए निफ्टी अप साइड की तरफ जाकर के क्लोज, निफ्टी ने आज एक न्यू हाई बनाया, एक न्यू हाई है 24,640 के आसपास का। ठीक, कल हमने इसके ऊपर बात परसों के जो वीडियो के अंदर हमने इसके ऊपर बात भी की थी। और नीचे की तरफ से मार्केट एक ट्रेड लाइन को फॉलो करता हुआ आ रहा है। नीचे की तरफ से ट्रेड लाइन एक मार्केट एक ट्रेड लाइन को अच्छे खासे तरीके से फॉलो करता हुआ आ रहा है और अब तक ये ट्रेड लाइन डाउन साइड की तरफ ब्रेक नहीं हुई है। ये लास्ट की जो कैंडल है इनको मानना मत करो, क्योंकि मार्केट की जो क्लोजिंग होती है वो 3:05 पर हो जाती। और जो आप एक्सपायरी वाले दिन कहीं लाडले पूछते रहते हैं मैसेज करके, जो नए होते हैं मार्केट के अंदर, देखो जो पुराने होते हैं वो लॉस खा खा के समझ जाते हैं, लॉस खा खा के समझ जाते हैं। और जो नए होते हैं उनको मैं एक चीज समझा देना चाहता हूं कि आप किसी एक्सपायरी के अंदर वर्क कर रहे हो। मान लो आज मिड गैप की एक्सपायरी, मान लो आज मिड गैप की एक्सपायरी थी और इसके अंदर हमें अपसाइड की तरफ मूवमेंट देखने को मिल रही थी लास्ट टाइम पर। ठीक, जैसा कि 12,526। अब हमारे सामने इसके प्रीमियम कौन कौन से होते हैं, 12,000 का 12,000 सॉरी 12,500, 12,525, फिर 12,550 और इसके अंदर 12,575। इस तरीके के प्रीमियम हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, आज जाकर के चेक करना 12,525 वाला जो प्रीमियम है वो जीरो हो चुका होगा। आप कहोगे मार्केट 12,526 के ऊपर खड़ा है, तो लास्ट वाली मूवमेंट इंपोर्टेंस नहीं रखती है, क्योंकि मार्केट
की जो क्लोजिंग होती है वो 3 बज के 15 पर हो जाती है। उसके बाद में मार्केट अपसाइड की तरफ भी मूवमेंट कर देगा 50 पॉइंट की, और आप किसी कॉल में बैठे हो तब भी आपका जीरो ही होने वाला है। या मार्केट 100 पॉइंट की मूवमेंट डाउन साइड की तरफ भी कर देगा, तब भी आपका पुट वाला प्रीमियम जीरो ही होने वाला है। इस वजह से मार्केट के अंदर सेफ जो ट्रेडर होता है, जिसे ठीक से वर्क करना आता है, तो वो ट्रेडर अक्सर 2 बज के 50 पर मार्केट को एग्जिट कर देते हैं। और बाकी जो अपने जैसे हैं वो 3 बज के 29 मिनट 59 सेकंड तक देखते रहते हैं, अपने जैसे ट्रेड। ठीक है, जो ये लास्ट का 3 बज के 15 वाला इसके बाद का जो समय होता है वो मार्केट का सेटलमेंट वाला टाइम होता है एक तरीके का। उसके अंदर आपका जो एक्सपायरी डे है, जिस प्रीमियम की जिस इंडेक्स की एक्सपायरी है, तो वो एक तरीके से सेटलमेंट होता है। उसके अंदर आप अगर कॉल साइड या पुट साइड एज मूवमेंट देख करके अगर फंस भी जाओगे तो अपना पैसा आप जीरो करा लोगे। ठीक, अब बात कर लेते हैं निफ्टी के ऊपर। निफ्टी के अंदर क्या हो सकता है। ठीक, तो निफ्टी के अंदर मैं आपको बता रहा था नीचे से एक ट्रेड लाइन वर्क कर रही है और मार्केट इसे ब्रेक नहीं कर पा रहा। ये वाली ट्रेड लाइन थी जिस पर मार्केट बार बार आपका सपोर्ट लेता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। इसके अंदर एक डाउन साइड की जो मूवमेंट हमें देखने को मिलेगी, कब देखने को मिलेगी, मार्केट कौन से लेवल को रिटेस्ट कर सकता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। गाना याद कर लो, कौन सा वाला गाना है, एक मुलाकात जरूरी है सनम। तो वो मुलाकात कहाँ हो सकती है, एक इंपॉर्टेंट लेवल है, वो है ये वाला। इस लेवल का आपको खास ख्याल रखना है। लेवल रहेगा 24,500 500 से लेकर के 24,550 तक का एक इंपॉर्टेंट लेवल है। जब कभी मार्केट डाउन साइड की तरफ आना चाहेगा तो यहां तक आ सकता है, इस लेवल को रिटेस्ट कर सकता है 24,500 के लेवल को। ठीक है, और इसके बाद में ही हमें एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिलेगा, जिसके बाद में मार्केट हमारा 24,450 और उसके बाद में 24,400 का लेवल, ये वाला लेवल हमें दिखा सकता है। बट इस लेवल से पहले जो 24,500 का जो लेवल है, ये साइकोलॉजिक लेवल है। इस लेवल पर ट्रैप मत हो जाना। मार्केट यहाँ आए, आने के बाद टाइम बिताए, टाइम बिताने के बाद इसको ब्रेक करे, 15 मिनट की कैंडल क्लोज हो, तब आप इसमें सोच सकते हो कि मार्केट यहाँ से डाउन साइड की तरफ जा सकता है। बाकी बात करें अप साइड की तरफ, तो एक लेवल है, अगर मार्केट अप साइड की तरफ ब्रेक करना चाहेगा या मार्केट कल हैवी गैप अप ओपन हो जाए, लेवल कौन सा होगा, 24,712 इंपोर्टेंट लेवल है, इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस रहने वाला है। अगर मार्केट ओपन भी हो जाए, हैवी गैप अप भी ओपन हो जाए, या मार्केट इस रेंज के आसपास ओपन होकर के अप साइड की तरफ जाता है, तो इसके बाद में ही सोचना है कि मार्केट यहां से अप साइड की तरफ जा सकता है। ठीक है, निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर बात हो चुकी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप चार्ट के ऊपर किस किस चार्ट के ऊपर वर्क करते हो। जैसे कि आपने निफ्टी का चार्ट देखा, और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से आप निफ्टी का चार्ट देखते हो, उसी तरीके से जो प्रीमियम आप ले रहे हो, आउट ऑफ द मनी का नहीं, इन द मनी का चार्ट, उस प्रीमियम के चार्ट के ऊपर भी आपकी नजरें रहनी चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा देखने को मिला है कि आपका मार्केट अपसाइड की तरफ जा रहा है, मार्केट अपसाइड की तरफ जा रहा है, बट हमारे कॉल के प्रीमियम नहीं बढ़ रहे और पुट के प्रीमियम घट नहीं रहे। कई बार हमें ऐसा देखने को मिलता है। कंफर्म कब होंगे, एक अच्छा खासा ब्रेकआउट कब देखने को मिलेगा, जब आपका इंडेक्स का जो चार्ट है वो भी परफेक्ट चले और जो आपका प्रीमियम का चार्ट है वो भी परफेक्ट चले, तब जाकर के हमें एक अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो आपको देखनी चाहिए चार्ट, चार्ट की एनालिसिस करनी चाहिए, चार्ट के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए और आपका नजरिया ठीक होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप नए हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, बिल्कुल फ्री है, किसी प्रकार का चार्ज नहीं है। और आप अगर हमारे साथ एजुकेशन पर्पज से जुड़ना चाहते हो, कई तरीके की सेटअप सीखना चाहते हो, मार्केट के अंदर FIDI के ट्रैप को जानना चाहते हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज अपनी माइंड साइकोलॉजी को इंप्रूव करना चाहते हो, स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, तो हमसे हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कॉल पुट टिप्स और इनके लिए मत जुड़ना जी, मैं नहीं देता, ना मैं देना चाहता। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है केवल और केवल एजुकेशन।
कॉल पुट से किसी का भला नहीं होता है। मार्केट के अंदर 99% लोग कॉल पुट देते हैं, पर फिर भी ये देखने को मिला है कि हर बार रिजल्ट ये देखने को आते हैं कि 100 में से 90% लोग लॉस के अंदर। जब कॉल पुट से भला होता है तो ये लॉस में नहीं होते। एक्चुअल में एक नए ट्रेडर को अगर जरूरत है, मार्केट की समझ, मार्केट के अंदर नजरिया और चार्ट के ऊपर वर्क करने का तरीका, बस। और इनसे भी कुछ नहीं होता है। देखिए, आप मार्केट के अंदर समझ भी जाओगे, चार्ट के अंदर आप ये भी लगा लोगे, वो भी लगा लोगे, ये भी कर लोगे, वो भी कर लोगे। सर हमारा व्यू भी सही था, हमने ये सोचा था कि मार्केट यहाँ से अपसाइड की तरफ ब्रेक करेगा, मार्केट यहाँ से डाउन साइड की तरफ ब्रेक करेगा, मार्केट ब्रेक भी कर गया, बट सर हम लॉस के अंदर है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, फिर आप खुद ही लोग बताते हो, आप लाडले खुद ही बताते हैं कि मैं उसको मूवमेंट को पूरी मूवमेंट को कैप्चर नहीं कर पाया, मुझे डर लगा, ठीक, मैं जल्दी निकल गया, ठीक, या फिर मैंने पहले ही एंट्री ले ली मार्केट के अंदर और मार्केट उस वक्त एक रेंज के अंदर फंस गया और मेरा प्रीमियम डाउन साइड की तरफ आ गया। जब मैंने पोजीशन को एग्जिट कर दिया, सबसे सबसे ज्यादा बड़ी बीमारी यही है, सबसे बड़ी बीमारी यही है कि होता क्या है। मान लीजिए आपने किसी का प्रीमियम लिया 100 का, सपोज कीजिए किसी भी ऑप्शन का एक प्रीमियम लिया 100 का, आपका व्यू था कि मार्केट आज अपसाइड की तरफ, निफ्टी या बैंक निफ्टी जिसका भी प्रीमियम लिया वो अपसाइड की तरफ मूवमेंट करने वाला है, आपने प्रीमियम बाय कर लिया। बट मार्केट क्या करता है, मार्केट एक रेंज क्रिएट करता है और उस रेंज के अंदर सुबह 9:15 से लेकर के 12 बजे 1 बजे तक वहां पर घूमता रहता है। देखो डाउन साइड की तरफ भी नहीं आ रहा, जिससे लाडला डर करके एग्जिट हो जाए पोजीशन से, ठीक है। केवल उसका प्रीमियम डाउन साइड की तरफ आ रहा है, मार्केट डाउन साइड की तरफ नहीं आ रहा, मार्केट तो वहीं खड़ा है। और ये 100 से प्रीमियम की हालत ये होती है, ये 80 आएगा, 70 आएगा, 60 आ जाएगा, 50 आ जाएगा, 40 तक आ जाएगा, क्योंकि प्रीमियम डीके हो रहे हैं, क्योंकि प्रीमियम डीके हो रहे हैं। तो यहां तक ही रुका जाता है, यहां तक नहीं रुका जाता। कोई नहीं रुकना चाहेगा, कौन अपने अपने पैसे अलोज कराएगा, फिर भी कहीं रुकते हैं और मूवमेंट से थोड़ी देर पहले निकल जाते हैं, या फिर 50 का प्रीमियम जब उन्होंने 100 पे खरीद रखा था और 50 आ जाता है, 50 से जब वो 80 भी चले जाएगा, 90 भी चले जाएगा या 100 भी चले जाएगा, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है, वो यहाँ पर एग्जिट कर देते हैं कि लॉस से तो अच्छा है बराबर में निकल जाए। सीखना क्या है, सीखना क्या है, टाइम मैनेजमेंट। सीखना यही है कि वो टाइम कौन सा होगा इस मार्केट में, इंडेक्स में, या किसी भी जगह। आप कभी, जैसा कि अभी हमारे देश के अंदर, अयोध्या के अंदर राम मंदिर का निर्माण हुआ, वहां की अर्थव्यवस्था चेंज हो गई। कैसे अर्थव्यवस्था चेंज हो गई कि जो जिस प्रॉपर्टी का दाम वहां पर 10 लाख रुपए थे, आज वहां पर उस प्रॉपर्टी का दाम 10 CR के आसपास। क्यों? उस जगह की वैल्यू क्यों बढ़ गई? कारण क्या था? कारण था वहां पर राम मंदिर बनना। उसकी वजह से वहां पर मतलब कि एक तरीके से टूरिस्ट स्पॉट हो गया। ऐसी कई जगह है मथुरा के अंदर, आप मथुरा के अंदर जो वृंदावन है, वहां के आसपास की जगह की हाई फाई रेट है। ऐसा हर जगह शिरडी में देखने को मिलता है, हमें कई जगह हमें ऐसे देखने को मिलता है जहाँ टूरिस्ट पैलेस होता है, उसके आसपास की जगह की कीमत काफी हैवी हो जाती है। वहाँ के होटल्स, वहाँ के रेस्टोरेंट्स, वहाँ के जो भी है, उनकी कीमतें भी काफी आसमान के ऊपर होती है। तो ये एक तरीके की एनालिसिस थी कि आज से 10 साल पहले किसने सोचा होगा, किसी ने सोचा होगा। ये एक तरीके की देखिए एनालिसिस होती है, टाइम का मैनेजमेंट होता है। आज से 10 साल पहले किसी ने ये दिमाग में, किसी के दिमाग में आया होगा कि 2024 के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा वहां पर राम मंदिर का निर्माण किया जाएगा, उद्घाटन किया जाएगा। अगर उसने 10 साल पहले अगर उस जगह इन्वेस्टमेंट किया होता 10 लाख रुपए भी प्रॉपर्टी के अंदर, तो आज उसकी कीमत हमें देखने को मिल रही है 10 CR के ऊपर,
पता नहीं है, मैं केवल सोच के अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ, जैसा मैं न्यूज़पेपर आर्टिकल्स वगैरह के अंदर देखता हूँ उस तरीके से। हो सकता है इतना ना हो, कम हो, पर जो भी है कीमत कीमत तो बड़ी है। उसी प्रकार से ये मार्केट है। यहाँ अगर आपने टाइम के हिसाब से किसी चीज को पकड़ा, टाइम के हिसाब से उस चीज से एग्जिट हो गए, तब तक तो है सब कुछ ठीक। किसी स्टॉक की भी बात कर लीजिए कि किसी स्टॉक को आपने ब्रेकआउट पर पकड़ा और उसके एक इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस से आप निकल गए, फिर वो डाउन साइड की तरफ आता है, रिट्रेस। देखिए कभी कोई चीज इस तरीके से अप साइड की तरफ नहीं जाती। आपका कोई स्टॉक भी होगा वो इस तरीके से चलेगा, इस तरीके से चलता है। मार्केट का स्ट्रक्चर है, मार्केट का स्ट्रक्चर है, इसी तरीके से चलेगा। अगर वो रिट्रेसमेंट करने के लिए डाउन साइड की तरफ आएगा, यहाँ से फिर एक एंट्री बनती है, स्टॉप लॉस तो हमें पता ही है, फिर यहाँ से एक अच्छी खासी मूवमेंट इसी के ऊपर हमें देखने को मिलती। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है मार्केट के अंदर? टाइम। बस टाइम का फॉर्मूला कि टाइम पर अगर घुस गए और टाइम से निकल गए, तब तक तो है सब कुछ ठीक। और टाइम से नहीं, अगर टाइम से पहले भी घुस गए तो भी मामले खराब है, और टाइम के बाद भी घुस गए कि कई बार ऐसा होता है ना कि ग्रीन कैंडल बनी, इस ग्रीन कैंडल के ऊपर बाय हो गया कुछ, अब फंस जाओ इधर, क्योंकि अब चल ही नहीं रहे, क्योंकि अब तो ये खेल खेल रहा है, क्योंकि अब तो ये खेल खेल रहा है। इस ग्रीन कैंडल को पता नहीं कौन सा चार्ट है, निफ्टी का चार्ट है, ये ग्रीन कैंडल बनती है सुबह आपकी। ये एजुकेशन है, अगर आप इसे सीखोगे समझोगे, ये एजुकेशन। कई लाडले ऐसी ग्रीन कैंडल देख करके ट्रैप हो जाते हैं। देखिए ग्रीन कैंडल का पता नहीं होता है, ग्रीन कैंडल का हमें पता नहीं होता है कि यहाँ पर झटके से ग्रीन कैंडल बनने वाली है या एक रेड कैंडल बनने वाली है। एक आम ट्रेडर को कब पता चलता है, 90% ट्रेडर को कब पता चलता है कि यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बन चुकी, बनने के बाद। और हम क्या करते हैं, हमें ये लगता है कि मार्केट ने इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनाई है, मार्केट जबरदस्त अपसाइड की तरफ जाने वाला है, जबरदस्त अपसाइड की तरफ जाने वाला है, और हम एक्चुअल में इसी विग के ऊपर ट्रैप होंगे। हम यहां बाय करेंगे, जो भी हमें बाय करना है तो हम यहां बाय करेंगे। और होगा क्या उसके बाद? उसके बाद का टाइम देखना, 11 बजे तो ये कैंडल बनती है, 11 बजे से लेकर के ये टाइम नोट कर लेना, 1:30, 1.5 घंटे के अंदर प्रीमियम की क्या हालत हुई होगी आप सोच सकते हैं। तो बस इस मार्केट के अंदर एक चीज वर्क करती है, टाइम का फंडा है। और अगर आपके पास एजुकेशन होगी, अगर आपके पास एजुकेशन होगी, आपके पास अगर ज्ञान होगा, आप इन सारी चीजों में नहीं फंसोगे, ऐसी चीजों में आप नहीं फंसोगे। क्योंकि ऐसी जगह देखिए, ऐसा नहीं है कि इस मार्केट के अंदर जो सेबी कहती रहती है कि 90% लोग लॉस में है, तो ये बेवकूफ नहीं है 90% जो लॉस में है। जी हाँ, ये बेवकूफ नहीं है 90% जो लॉस में है, क्योंकि यहाँ पर 90% को ट्रैप किया जाता है, इस तरीके से विग बनाई जाती है, फंसाया जाता है, और इस तरीके से मार्केट को फंसा दिया जाता है। तो ये क्या है एक्चुअल में? चाल किसकी? जो कर रहे हैं FIDI। तो क्या करना पड़ेगा? इनको नहीं रोक सकते, हमारे हाथ में कंट्रोल नहीं है, हम इनको नहीं रोक सकते। तो करना क्या पड़ेगा? इनके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा कि ये किस तरीके से वर्क करते हैं। जब इनकी कार्यप्रणाली समझ में आ जाएगी तो फिर हमें पता है कि मार्केट के अंदर ट्रैप कहाँ रखा है, मूवमेंट कहाँ रखी है। बस सिंपल सा लॉजिक, FIDI को समझना पड़ेगा। तो ये है मार्केट, समझना गहराई से और इन चीजों पर ध्यान देना, तो आपको धीरे धीरे मार्केट भी समझ में आएगा, और इस मार्केट के अंदर होने वाले इस तरीके के मामले भी समझ में आएंगे। कहाँ हमें ट्रैप से बचना है, कहाँ हमें और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ट्रेडर से रुका ही नहीं जाता, ट्रेडर से रुका नहीं जाता, पेशेंस रखा नहीं जाता। उसे ये लगता है, क्योंकि उसकी नजर एक प्रीमियम के ऊपर होती है, कॉल पुट के प्रीमियम पर होती है, कि भाग गया भाग गया भाग गया, पकड़ो पकड़ो, और जब पकड़ते हैं तब वो हमें पकड़ लेता है। तो आज की वीडियो काफी लंबा हो गया, लास्ट के अंदर काफी बकवास हो गई और लाड लोगों को पसंद आती है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना। इसी तरीके की बकवास चलती रहेगी निरंतर। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।